बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का। इस टॉपिक का नाम है जी डिफरेंट कंडीशंस गिवन इन प्रॉब्लम और क्वेश्चन। ये टॉपिक इस लिहाज से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है चूँकि समटाइम पेपर में आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि आपको ऑलरेडी डेटा गिवन स्ट्रक्चर में होता है, लाइक उसमें समेशंस कैलकुलेट करके दिए होते हैं, उसमें डेटा आपको सीरीज़ की फॉर्म में नहीं दिया होता। अब जैसे कि यहाँ पे गौर करें, इसमें केस नंबर 1 पहले हम देखने जा रहे हैं। इसमें डेटा में n की वैल्यू दी हुई है, समेशन एक्स वाई गिवन है, एक्स बार की वैल्यू गिवन है, वाई बार गिवन है, समेशन एक्स स्क्वायर है और समेशन वाई स्क्वायर है। और उसने कहा है कि आपने कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नंबर 2 वो कह रहा है रिग्रेशन लाइंस। अब रिग्रेशन लाइंस का मतलब है कि आपको दोनों लाइंस कैलकुलेट करनी है। देन उसके बाद वो कह रहा है कि एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 10, और उसके बाद डी ऑप्शन में कह रहा है प्रेडिक्ट एक्स व्हेन वाई इज़ इक्वल टू 20। अब स्टूडेंट्स आपने इसमें परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो आप सबको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो मेन फार्मूला है वो आपके सामने है, आप लोगों ने याद भी किया हुआ है और आप यही अप्लाई करते हो जब आपको डेटा सीरीज़ में दिया होता है, एक लिस्ट जिसमें एक्स और वाई की डेटा की वैल्यूज़ दी होती हैं। लेकिन अब चूँकि आपके इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, लेकिन उनके सब्स्टिट्यूट में हमारे पास कुछ और वैल्यूज़ भी हैं। आप सबसे पहले मेन फार्मूला लिखोगे, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। तो स्टूडेंट्स आपका जो डेटा है उसमें जो चीज़ गिवन है उसको आपने छेड़ना नहीं है, वो वैसे की वैसी रहेगी। जैसा कि समेशन एक्स वाई मौजूद था तो समेशन एक्स वाई ओवर एन सेम आ गया। अब ऊपर देखें समेशन एक्स ओवर एन है। अब समेशन एक्स ओवर एन को हम लिख सकते हैं ना एक्स बार, तो समेशन एक्स ओवर एन की जगह पे एक्स बार लिख दिया। इसी तरह इनटू समेशन वाई ओवर एन है, अब वो भी डेटा में नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह पे आ गया वाई बार। अब बटे के नीचे ओवर अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा। समेशन एक्स स्क्वायर मौजूद था तो समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, उसके बाद माइनस ऊपर देखिए समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर है, तो कैन आई राइट एक्स बार का होल स्क्वायर? यस, तो इसकी जगह पे एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया इनटू समेशन वाई स्क्वायर एन, समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन वाई ओवर एन का होल स्क्वायर था तो उसकी जगह पे वाई बार का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंपली इसमें आप डाटा की वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं रिग्रेशन लाइंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स रिग्रेशन लाइन में सबसे पहले है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स लाइन आपको पता है वाई कैप इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें बी का फॉर्मूला आपको देखना है। देखिए ऊपर वाला पोर्शन सेम उसी तरह जिस तरह से आर में लिखा, और नीचे आपको पता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली उसी मेन फार्मूले को फॉलो करते हुए आप इसका फार्मूला कन्वर्ट कर लोगे। ए का फार्मूला चेंज नहीं होगा, इसमें वाई बार भी है, एक्स बार भी है, और बी आपने ऊपर से कैलकुलेट कर लिया होगा। तो यूँ आपका जो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स का मेन आंसर आ जाएगा, और उसके बाद आप इसकी एस्टीमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई पुट कर दोगे। यानी वाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, एक्स आपको 10 दिया हुआ है, इसको पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब आते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई की तरफ। इसमें अब आपका पता है आप सबको कि एक्स कैप इज़ इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है। इसमें बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट में ऊपर वाला पोर्शन वही है, नीचे आपको पता है जो वेरिएबल बाद में होता है उसका वेरिएंस नीचे आता है, तो वी विल राइट समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन, और उसके बाद उसी तरह से वाई बार का होल स्क्वायर, और ए का फार्मूला वही होगा एक्स बार माइनस पी वाई बार। कीमतें पुट करेंगे, मेन रिग्रेशन लाइन आ जाएगी, और देन उसके बाद प्रेडिक्ट एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 20 वो इसे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।